नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खटीमा विकासखंड सभागार में विकासखंड स्तरीय सांस्कृतिक युवा महोत्सव कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के 15 से 29 वर्ष तक के युवाओं ने प्रतिभाग कर शानदार प्रदर्शन किया। युवा महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों से आए युवकों और युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुतियां दी। देश के स्थापना दिवस का दिन है, पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आज ब्लॉक स्तरीय यहाँ पे प्रतियोगिता कराई गई। इसमें संगीत का कार्यक्रम किया गया, नृत्य का कार्यक्रम किया गया और साथ साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पे निर्णायक के रूप में एक टीम भी बुलाई गई है। इस टीम के माध्यम से जो बच्चे अव्वल आए होंगे उनको फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रदेश लेवल पर भेजा जाएगा। तो लगता है जब ऐसी प्रतिभाएं अगर हमारे ब्लॉक स्तरीय में होती हैं तो बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां तमाम छात्र संगठन जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं और चुनाव समय पर संपन्न होने के कारण सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि हमारे प्रदेश महामंत्री न्यायालय के समक्ष गए हैं। और विद्यार्थी परिषद की लगातार सरकार के साथ साथ कोर्ट से मांग रही है कि छात्र संघ का चुनाव जल्द से जल्द घोषित हो। विद्यार्थी परिषद आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से वार्ता कर चुकी है कि छात्र संघ का चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। विशेषकारों के साथ हम लोगों में वार्ता हुई है, वकीलों से हम लोगों की चर्चा हुई है। देश में वन्य जीव अंगों की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की अवैध गतिविधि की रोकथाम और धरपकड़ के लिए पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार द्वारा एसटीएफ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर द्वारा अपनी टीमों को स्पष्ट निर्देशित किया गया कि वन्य जीवों की तस्करी में संलिप्त प्रत्येक तस्कर की कुंडली तैयार कर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वन्य जीव तस्कर को एक कस्तूरी मृग की कस्तूरी के साथ और 2 पंजों के साथ विकासनगर क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया है। और ये जो तस्कर है ये मीडिएटर था, जो मारने वाला तस्कर है और जहां इसको बेचने था उनके बीच में एक मीडिएटर था जिसका नाम कृष्ण कुमार है। और मैं उसकी पहचान के लिए कि ये मृग वास्तव में कस्तूरी मृग है और उसी की कस्तूरी है, इसमें डुप्लीकेसी नहीं की गई है, इसके लिए उसने 2 पंजे भी उसके साक्ष्य के लिए कि असली की पहचान हो सके वो साथ में रखे थे। अभी इस बारे में सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं क्योंकि इसने 2-3 नामों का उल्लेख किया है कि वो जो कस्तूरी मृग को गंगोत्री नेशनल पार्क में किसने मारा उसके बारे में 2-3 नाम बता रहा है। और सही अभी हमको इसमें पूछताछ में ये सही जानकारी देगा और अगर सही तथ्य प्राप्त होते हैं तो वो उस व्यक्ति को भी जो है विवेचना में शामिल किया जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्र में बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार कार्यरत है, जिसके चलते सरकार समय समय पर नए कानून बनाकर देश में लागू करती चली आ रही है। और इसके साथ ही देश की बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के सुनहरे अवसर, स्पोर्ट्स, खेल महाकुंभ, ओलंपिक गेम जैसी प्रतियोगिताओं का संचालन भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हम सब 10वीं कक्षा के छात्र हैं। हमने पहाड़ी सॉन्ग पर डांस करा था और हम ब्लॉक स्तर पर डांस कर रहे हैं जसपुर में। हम जिला स्तर पर खेलेंगे विदर्भ। हम बच्चे से ये मैसेज देना चाहेंगे कि लड़के को और हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि लड़के कर सकते हैं वो लड़के नहीं कर सकते। आज हमारे ब्लॉक स्तर पर BGIS रामलाल कॉलेज स्कूल, ठीक है, हमने छात्र पार्टिसिपेट कराए जिसमें मेरा स्कूल नाटक में स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद में ब्लॉक स्तर से आपको टीम लोग ऑनलाइन हम यहाँ जसपुर ब्लॉक में आनंदीबाई जोशी एक क्या है जो बेटियों से रिलेटेड है, तो बेटियों को जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए
और बेटी बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी बेटी सब एक समान है। हमारा यहाँ सिलेक्शन फर्स्ट पोजीशन पे हुआ है और उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे 8 देश की बेटियों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि बेटियां बेटों से कम नहीं है, बेटियां हर क्षेत्र में बेटों से आगे। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक आईएएस अधिकारी के कमरे में जाकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, टेंडर लेने के लिए अधिकारी पर दबाव बनाया, जबकि बॉबी पवार ने सारे आरोपों को निराधार बताया है। वहीं सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सचिवालय जैसी प्रदेश की सर्वोच्च कार्यालय इकाई में किसी बाहरी व्यक्ति बॉबी पवार द्वारा सरकार के वरिष्ठ नौकरशाह सचिवालय सेवा के सहयोगी साथियों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट का प्रयास किया गया है। प्रदेश की सर्वोच्च कार्यालय इकाई सचिवालय में आज जिस तरह का माहौल रहा और देर सायं बॉबी पवार नामक व्यक्ति का एक सरकार के वरिष्ठ नौकरशाह के साथ और सचिवालय सेवा के हमारे सहयोगी साथियों के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना और सचिवालय से बाहर आकर देख लेने की धमकी देना हम सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह है और इस सरकार के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है कि सचिवालय में इस तरह के लोग, गुंडा प्रवृत्ति के लोग आकर। और जिस प्रकार से आप सभी ने कल रात से देखा होगा कि तमाम न्यूज पोर्टलों में, आज के अखबारों में एक खबर सुर्खियों में है कि बॉबी पवार ने सचिवालय के भीतर जाकर एक वरिष्ठ आईएएस को जान से मारने की धमकी दी और उन्हें अब जान माल का खतरा है। एक ऐसे बड़े आईएएस जो मैं कहना उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर देहरादून के बन्नू स्कूल के ग्राउंड में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने मैदान में फैली गंदगी को साफ कर स्वच्छता का संदेश दिया, साथ ही लोगों से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस से पहले प्रदेश को हेली कनेक्टिविटी की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास सभागार से दिल्ली पिथौरागढ़ विमान सेवा, देहरादून जोशियाड़ा और देहरादून गौचर हेली सेवा के उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग किया। विमान सेवा और हेली सेवा के उद्घाटन से उत्तराखंड में हेली कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से पिथौरागढ़ विमान सेवा के लिए अलायंस एयर के जरिए 42 सीटर विमान का संचालन किया जाएगा। इस हवाई सेवा के शुरू होने से बाय रोड लगने वाला 16 घंटे का समय विमान के जरिए कुछ ही घंटों का हो जाएगा। इस तरफ से पर्यटन के क्षेत्र को भी बल मिलेगा। इसका खास फायदा आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के पर्यटन को भी मिलेगा। दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के दौरान उत्तराखंड की लोक संस्कृति, कला एवं फिल्मों को बढ़ावा देने पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कई कलाकार उपस्थित रहे। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में कई आकर्षक फिल्म शूटिंग स्थल हैं जो देश और दुनिया के फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर सकते हैं। राज्य के विकास के लिए धामी सरकार उत्तराखंड प्रवासियों के सहयोग लेने पर जोर दे रही है। इसके तहत राजधानी देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये बहुत अच्छी पहल है और आप जैसे आपको मालूम है कि
देश और दुनिया में हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना योगदान दे रहे हैं। वो जो लोग जहाँ जहाँ हैं, यदि वो सभी लोग अपने यहाँ उत्तराखंड में अपने अपने गाँव में एक बार आ जाएं, अपने घर को संभाल दें, अपने गाँव को व्यवस्थित कर दें, अपना योगदान दें, तो मुझे लगता है कि अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। वो यहाँ के सामाजिक, सामरिक, सांस्कृतिक इन जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी सभ्यता है। आज मैं अपनी जन्मभूमि में हूँ। मेरी पैदाइश यहीं देहरादून करणपुर की है और बहुत पुरानी बातें याद आ रही है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने प्रवासी उत्तराखंडियों को बुला करके सम्मेलन किया और उत्तराखंड में जो पैदा हुआ है, हम लोगों के लिए शिक्षा भी बड़ा कठिन है। जरूर मैं तो ये कहूँगा कि आज ये बहुत ही शुभ दिन है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है और वैसे भी अब 2 दिनों के बाद हम लोग रजत जयंती उत्तराखंड की मनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज जो जुड़ाव पैदा हुआ और जो विभिन्न प्रदेशों में उत्तराखंडी जो रहते हैं। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में फिल्म और संस्कृति के विकास पर चर्चा की गई। इस दौरान डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने ऐलान किया कि उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों को 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। तिवारी ने जानकारी दी कि हाल ही में जारी की गई उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा के फिल्मों के प्रोडक्शन में किए गए खर्च का 50% तक या अधिकतम 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने जनहित में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा, 108 आपातकालीन सेवा की जवाबदेही तय करने के साथ ही रिस्पांस टाइम को भी कम कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि किसी भी दुर्घटना के बाद मौके पर तय समय सीमा के अंतर्गत न पहुंचने वाली 108 एम्बुलेंस वाहनों पर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। देखिए, कल आपने देखा होगा कि 27 एम्बुलेंस मैंने वहाँ भेजे हैं और अब हमने रिस्पांस टाइम जो एम्बुलेंस का 20 मिनट कर दिया है पहाड़ के लिए और मैदान के लिए 15 मिनट कर दिया है। अगर कोई भी एम्बुलेंस अगर 15 मिनट में नहीं पहुंचेगी तो 3 गुना उसको फाइन डाला जाएगा। तो काफी बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने की है। मुझे लगता है कि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, व सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं,
सुरक्षित चैन से जी रहे हैं तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों
एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया से दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मंत्री रेखा आर्य ने इस भेंट के दौरान देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों का शेड्यूल तय करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया। भीमताल में नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर पालिका ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा इन चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई है। पहली बार नगर पंचायत से बनी नगर पालिका के चुनाव को लेकर भीमताल की जनता काफी उत्साहित है। लगभग नगर पालिका भीमताल का क्षेत्रफल 19 वर्ग किलोमीटर का है, तो वहीं 10,000 के लगभग यहाँ पर मतदाता हैं। यहाँ की जनता किस पर भरोसा करती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पालिका भीमताल की तैयारी पूरी है, कर्मचारी तैयार हैं और नगर पालिका क्षेत्र लगभग 19 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 9 मतदान केंद्र हैं, 9 वार्ड हैं, 9 मतदान केंद्र हैं और मतदान स्थल 10 हैं। लगभग वोटरों की जनसंख्या लगभग 10,000 के लगभग है। मैंने जिस प्रकार से राज्य सरकार ने और माननीय विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में और राज्य में विकास कार्य किए हैं, उसको देखकर तो सरकार हर समय चुनाव को लेकर तैयारी है और यदि हाईकोर्ट की संस्तुति मिल जाती है तो सरकार हर समय चुनाव कराने को लेकर तैयार है। ऐसी सभी जगह विभिन्न क्षेत्रों में देख लो, सरकार इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाह रही? सरकार विफल है ना सारे काम में, कुछ कर ही नहीं रही है। अभी केदारनाथ इलेक्शन के चक्कर में अभी देखिए वहाँ भी इनको बुरी तरह मुँह खानी पड़ेगी, जैसे हमारे बद्रीनाथ और इधर इनको लगा। और अभी निकाय IAS आर मीनाक्षी के साथ हुई अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से गुरुवार को सचिवालय में उत्तराखंड IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद वर्धन सहित सभी सदस्यों ने मुलाकात कर शासन में तैनात अधिकारी के साथ घटना से अवगत कराया। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने विधानसभा, ब्लॉक और सेक्टरवार चुनाव संचालन समितियां गठित कर दी हैं। इन समितियों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति बहुत संतोषजनक है, बहुत कंफर्टेबल स्थिति में हम लोग वहां पर हैं। लेकिन चुनाव को और ज्यादा धार देने के लिए, अच्छा समन्वय स्थापित करने के लिए, बूथ कमेटियों के मैनेजमेंट के लिए कई लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसमें हमारे जिलाध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है, हमारे तमाम जो जिला। अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से निवेदन करते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, सरकार की तरफ से ऐसी जगहों को ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किया गया था। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि मरचूला जैसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, पुनरावृत्ति हो रही है। 11 महीने पहले अल्मोड़ा में 44 लोगों की मौत, बागेश्वर में 6 लोगों की मौत, चंपावत में 11 लोगों की मौत पिछले 1 साल में हो चुकी है सड़क दुर्घटना में। ब्लैक स्पॉट सरकारें जो हैं चिन्हित करती हैं, लेकिन उन ब्लैक स्पॉट्स पर काम कभी। देहरादून में स्ट्रीट लाइट्स हमेशा से एक बड़ी परेशानी रही हैं। ऐसी कई स्ट्रीट लाइट हैं जो बीते कई समय से पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं, जिसका संज्ञान लेकर देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम की दर्जनों टीमों को धरातल पर उतारकर स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का जिम्मा सौंपा था।
देखिए, लगभग 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में हमने अपनी जो निगम की टीम्स थी वो धरातल पर उतारी थी, और उसके पश्चात जो अभी तक मेरा डेटा है उसमें लगभग 12 दिन में इन्होंने 12,000 से ज़्यादा लाइट्स रिपेयर की हैं। इसमें हमारे सीएम हेल्पलाइन, निगम और डिजास्टर कंट्रोल लाइंस का डेटा भी सम्मिलित है, प्लस जो हमारे पार्षदों से, कम्युनिटी ग्रुप से, मीडिया के माध्यम से जो जहां पर भी बल्क एरियाज हमारे अफेक्टेड थे। उत्तराखंड में छठ घाटों पर भोर से ही व्रती महिलाओं का जमावड़ा देखने को मिला। छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। पहाड़ से मैदान में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की है। मैट बिछाया गया और फिर उसमें पानी भरा गया है। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत मतलब सुव्यवस्थित कार्यक्रम है। और जो बहनें इसमें अब सर्दी हो जाएगी, कल सुबह इसमें खड़े होंगे तो कितना मतलब ये उनको कष्टदायी लगता होगा, लेकिन आज पूरा भारत छठ मैया की पूजा मना रहा है। इसका ये महत्व है कि इससे सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान प्राप्ति है, सभी प्रकार के लाभ हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी हमारी जो कमियां हैं, अभी एक व्यक्ति के यहाँ संतान नहीं थी, लेकिन 10 वर्ष के पश्चात उसने इस षष्ठी मैया की पूजा की तो उसके लड़का पैदा हुआ। तो इस षष्ठी मैया की कृपा से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। छठ पर्व हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं और स्टार्टिंग हमारी होती है लौकी और चने की दाल के साथ और बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। महत्व क्या है इसका, क्या महत्व है? छठ बहुत पावन त्योहार है, इसे हम हर साल मनाते हैं। छठ मनाते हैं इसलिए कि हमें पुत्र प्राप्ति हो, हमें धन की प्राप्ति हो, जो भी मनसा हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए